रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,676 केस आए सामने। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को मिला झटका। आरएसएस के मार्च के खिलाफ याचिका हुई खारिज। वाराणसी में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आज समर सिंह की कोर्ट में होगी पेशी। नीतीश कुमार आज शाम जा सकते हैं दिल्ली। विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की जताई संभावना। यूपी नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज से 17 अप्रैल तक होगा नामांकन। खबर मथुरा से, जो ट्रेन की चपेट में आए वृद्ध ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह एक दिन बाद पोस्टमार्टम गृह पहुंचे परिजनों ने मृतक की शिनाख्त की है। सूचना पर सोमवार की सुबह इटा जिले के गांव बिशनपुर निवासी उसके परिजन पोस्टमार्टम गृह पहुंचे और मृतक वृद्ध की शिनाख्त 50 वर्षीय भानु प्रताप के रूप में की। परिजनों का कहना है कि पिछले कई सालों से भानु प्रताप घर पर नहीं रह रहे थे और उन्होंने संत का चोला धारण कर लिया था, जिस वजह से वह मथुरा वृंदावन रहते। कभी कभार उनसे फोन पर बात हुआ करती थी। संजीव जी, इनकी मृत्यु हुई है, इनका क्या नाम था? भानु प्रताप। क्या करते थे? ये बाबा थे। कितनी उम्र होगी? लगभग 50 से 55 के आसपास। कैसे घटना हुई? घटना का तो कोई आइडिया नहीं है। काफी समय से बाहर घूम रहे थे और उसके बाद हमारे पास सूचना मिलती है कि कल शाम को कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है, आप आ जाइए। तो आज आके हमने पता किया, तब बताया हमें कि मृत हो गए। फिर उसके बाद हमने बोरी वोरी लेने के लिए आए। पहचान कर ली रही है? हाँ, पहचान कर लिया है। कैसे बैठे? ट्रेन से बैठे? ट्रेन की हल्की सी चपेट में आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहाँ की घटना है? घटना स्थल तो था। अच्छा, घर पर कब से नहीं रह रही थी? पिछले काफी सालों से नहीं हुआ। काफी सालों से? हाँ। क्या करते थे? बताया तो अभी आपको, बाबा जी थे। हाँ, शादी में तो थे। बच्चे हैं? नहीं, कोई शादी वाली नहीं हुआ। आप कौन लगते हैं? नगरीय चुनावों को लेकर और यूपी के मथुरा से, जो नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की, जो अधिकारियों को उनके दायित्वों से रूबरू कराया गया है। तो वहीं मथुरा में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुचारू रूप से सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में आरओ एआरओ के साथ संबंधित प्रभारी अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें रूबरू कराया। नगरीय चुनावों को लेके कल से आचार संहिता लागू हो गई है। कल देर शाम से ही जनपद की सभी टीमों को, सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए एक्टिव कर दिया गया था। आज विस्तार से हमारे जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम्स हैं, ईओज हैं, प्रशासक हैं, उन सबके साथ मीटिंग करी गई और जो आचार संहिता के मुख्य बिंदु हैं वो उनको बताए गए। किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में चुनाव की संबंध में जो भी रैलीज होनी है या आयोजन होने हैं उसकी परमिशन किस तरह से दी जानी है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही जो हमारे अन्य प्रभारी अधिकारी हैं उनको जो जो काम करने हैं उसके विषय में भी उनको जानकारी दी गई। कल यानी 11 तारीख से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन का समय रहेगा। नामांकन कलेक्ट्रेट में भी होगा और सभी तहसीलों में भी होगा। अलग अलग नगर पंचायतों के नामांकन अलग अलग स्थान पे होंगे। जनपद की 13 नगर पंचायतों में, एक नगर पालिका और नगर निगम के लिए ये चुनाव होने हैं, जिसमें 4 तारीख को मतदान की तिथि आयोग द्वारा घोषित करी गई है। आज सभी अधिकारियों को विस्तार से सभी निर्देश समझा दिए गए हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जाए। नगरीय चुनावों को यूपी के मथुरा से, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद मथुरा में वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चाता मथुरा के निर्देशन में थाना शेरगढ़ पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पाकर जनपद मथुरा में अनाज मंडी से कैश चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। आपको बता दें कि वांछित शातिर अपराधी को ग्राम बसई मोड़ शेरगढ़ कोसी रोड पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जो अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना शेरगढ़ में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था
जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक किसान का रुपयों से भरा थैला जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे चोरी किया गया था। थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा सीसीटीवी के आधार पर 4 अभियुक्तों की पहचान की गई थी, जिसमें से आज अभियुक्त जो कि कोसी मंडी में रेकी करने जा रहा था का पीछा किया गया और पीछा करने पर उसने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की, उसके बाएं पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 24,000 रुपये भी लगभग बरामद हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत किया गया है, उसको अस्पताल भेजकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना शेरगढ़ में खबर के शाहजहांपुर से जो जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से तैनात किया है। सभी अधिकारियों को दिए गए दायित्वों को पूर्ण किए जा चुके कार्यों के विषय में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी अधिकारी को समय से अपने कार्य दायित्वों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा है कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने के भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। वही खबर संत कबीर नगर से, जहां पर विकासखंड मेदावल की न्याय ग्राम पंचायत नौगो में पूर्ण सूचना के आधार पर खुली बैठक ग्राम प्रधान इंद्रावती देवी व ग्राम सचिव गिरिजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसे मुख्य रूप से परिवार रजिस्टर में नाम सम्मिलित करने पर विचार के संदर्भ में बैठक बुलाई गई। जहां उपस्थित सदस्य और ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गरिमा सिंह को हम सब में से कोई नहीं जानता है, माँ ही उसका नाम सुना है, तो इस कैसे इनका नाम परिवार रजिस्टर में अंकित किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि गरिमा की मां ने बहुत पहले दूसरी शादी कर ली और गांव छोड़कर चली गई थी। 2 साल की उम्र में मेरे पापा का निधन हो गया था। उसके बाद हम लोग नाना के यहाँ गए और फिर वहाँ से मुझे मेरे मामा लेके गया बनारस। मैं आज तक पढ़ती आई हूँ और अब मुझे निवास की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं यहाँ पे मतलब प्रधान जी से भी मिली और सेक्रेटरी से उन्होंने वो परिवार रजिस्टर की नकल नहीं थी। मुझे बार बार दौड़ाया और बैठक 1.5 सालों से करने के लिए बोला पर किया नहीं। और जब मैं डीएम के पास गई दरखास्त लेकर तब उन्होंने आदेश दिया कि 1 हफ्ते में डेट रखने के लिए बोला गया, तो डेट भी रखी। पर जब मैं यहाँ पर आई और जो अधिकारी थे बस वो डेट रखी और उन लोगों ने हमारी परिवार की और जब सब देखने के बाद मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं। और उसके बाद फिर उन लोगों ने हम लोगों को मारने के लिए भी बहुत वो किया और सब लोग मिलकर गिरने लगे मारने के लिए, जिससे हम लोग वहाँ से चले आए। उसका कोई नुकसान नहीं किया। मामला है परिवार रजिस्टर नकल का। अब मैं जो है परिवार रजिस्टर में दर्ज था जो मेरी नतनी है गरिमा, बाद में इसको कटवा दिए जायदाद के लालच में और जायदाद पूरी दे दी। और दौड़ने के बाद आज डीएम के आदेश पर एक पंचायत बैठा था जिसमें लामबंद होकर लोगों ने चाहा मार देना और सेक्रेटरी और जो है ये गिरिजेश यादव और एक है श्रीवास्तव सेक्रेटरी, इन लोगों की मिली भगत से ये सब कारनामा हुआ, जिससे हम लोग बैठक छोड़ करके चले आए। जब ये जाने कि हमको मार देंगे तो मैं बैठक छोड़ के चला। इसके आगे मैं अदालत जाऊंगा और अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, निश्चित ही हमको न्याय मिलेगा। 2 साल की उम्र में मेरे पापा बहराइच से जो इंतहा चौराहे के पास संयंत्र ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को रोक दिया है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके साथ ही हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वही नाटबारा कोतवाल ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद चालक जो है वो फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहराइच से जो घर के बरामदे में खेल रहे मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। हमले में मासूम घायल हो गया है, तभी 2 महिलाएं शोर मचाते हुए मासूम को बचाने के लिए तेंदुए के पीछे भागी। दोनों महिलाओं का शोर सुन तेंदुआ मासूम को छोड़ जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन तेंदुए के पंजे के हमले से मासूम के गले में घाव हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना निशान गाड़ा रेंज को दी। सूचना पाकर वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचकर तत्काल घायल मासूम को प्राथमिक उपचार हेतु सुजौली लेकर पहुंचे। पूरा मामला बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग का बताया जा रहा है। बाद में बच्चे को मार दिया।
मतलब घायल हो गया बच्चा बच्चा घायल हो गया। कै बजे की घटना है लगभग? अभी 6:30 बजे। 6:30 6:30 बजे की। तो इलाज के लिए कहाँ ले गए थे पहले? सुजौली। अब कहाँ लाए हैं? निपुरवा अस्पताल। बच्ची का क्या नाम है? बच्चे के सिद्धार्थ। उम्र कितनी होगी? 1 साल 2 महीना। अच्छा, सूचना देने के बाद फॉरेस्ट का कोई पहुंचा था? हाँ पहुँच गया। पहुंचे थे? हाँ तो उन्हीं के साथ आप अस्पताल लेके आए हैं? हाँ। बाद में बच्चे को मार दिया। मतलब घायल हो गया बच्चा बच्चा घायल हो गया। कै बजे की घटना है लगभग? अभी 6:30 बजे। 6:30 6:30 बजे की। तो इलाज के लिए कहाँ ले गए थे पहले? सुजौली। अब कहाँ लाए हैं? निपुरवा अस्पताल। बच्ची का क्या नाम है? बच्चे के सिद्धार्थ। उम्र कितनी होगी? 1 साल 2 महीना। अच्छा, सूचना देने के बाद फॉरेस्ट का कोई पहुंचा था? हाँ पहुँच गया। पहुंचे थे? हाँ तो उन्हीं के साथ आप अस्पताल लेके आए हैं? हाँ। बाद में बच्चे को मार दिया। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां हंडिया कस्बा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र दिलीप सिंह पटेल का हंडिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। वही हंडिया भाजपा मंडल अध्यक्ष ज्ञानंद सिंह की अध्यक्षता में स्वागत किया गया है। तो वही इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के समस्त भाजपा नेताओं ने क्षेत्रीय मंत्री को माला पहनाकर स्वागत किया। यूपी के प्रयागराज से, जहां पर हंडिया कोतवाली के लाक्षागृह गांव में पेड़ से टकराने के कारण 2 बाइक सवार की मौत हो गई। तो वही मृतकों की पहचान जीजा साले के तौर पर की गई है, जहां पर मौके पर ही साले और बहनोई की मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों व्यक्ति बाइक पर सवार होकर लाक्षागृह शंकरपुर की तरफ जा रहे थे। बाइक चालक अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टकरा गए और जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। खबर यूपी के जालौन से, जो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जालौन नगर क्षेत्र में फुट मार्च किया है। आगामी ईद के त्योहार को लेकर नगर क्षेत्र की कई मस्जिदों के धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने ईद का त्योहार और नगर पालिका चुनाव हर हाल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने का भी आश्वासन दिया है, जहाँ अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रमज़ान चल ही रही है और बहुत ही जल्दी ईद का त्यौहार आने वाला है, तो उसको लेकर जालौन कस्बे में पैदल गश्त की गई है समस्त फोर्स के साथ। जो साथ मौजूद है एवं समस्त फोर्स है। जो प्रमुख ईदगाह एवं मस्जिदें हैं जहां पर की नमाज अदा की जाएगी अलविदा की एवं ईद की, उन सभी स्थानों को, उन सभी मस्जिदों को देखा गया एवं विभिन्न सभी मौलवी जो वहाँ थे उनसे ही बात की गई कि अगर ट्रैफिक की व्यवस्था एवं पुलिस संबंधित कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त आचार संहिता चुनाव की भी लग गई है, नगर निकाय के चुनाव जो होने हैं, और जालौन नगर पालिका एक इम्पॉर्टेंट नगर पालिका है, यहाँ 25 वार्ड है, तो उसको लेकर भी हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और उसको लेकर स्पष्ट संदेश है कि जो भी शरारती किस्म के लोग हैं वो चुनावी प्रक्रिया में अगर बाधा डालेंगे, बाधा करेंगे, तो फिर हम उन शरारती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे और उन सबको हमारे द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है और ये कार्रवाई का दौर जल्दी ही शुरू भी हो जाएगा। अब रमजान